यमुनानगर के गांव बहादुरपुर में एक बुजुर्ग की जलती चिता के साथ तंत्र किए जाने का आरोप लगा है। चिता के ऊपर एक पक्षी की बलि दिए जाने के साथ ही अन्य सामग्री पड़ी जाने के बाद ग्रामीणों के द्वारा कही जा रही ये बात अब कहीं न कहीं सच होती नजर आ रही है। दरअसल एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर इस संदर्भ में जारी किया गया है। इस मामले में पुलिस द्वारा सही से कार्रवाई न करने को लेकर आज गाँव के काफी संख्या में लोग इकट्ठा होकर जिला सचिवालय जिला पुलिस अधीक्षक के साथ मिलने पहुंचे। गांव के ही भारत लाल ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने गांव के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। चिता जलने के बाद सभी घर लौट गए, लेकिन शाम को चिता को देखने पहुंचे तो देखा कि चिता जल रही है और वो फिर घर पर लौट गए। लेकिन जब अगली सुबह देखा तो किस तरीके से, आपको बता दें कि चिता के ऊपर अध जला पक्षी पड़ा मिला, साथ ही चिता पर अन्य सामान भी पड़ा था। भारत लाल ने इसकी सूचना गाँव के सरपंच व अन्य लोगों को दी। उसके बाद रास्ते में लगे सीसीटीवी को देखा तो गांव के ही एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ और कुछ लोगों के साथ वहां पर जाते हुए नजर आए। भारत लाल का कहना है कि इन्होंने ही तंत्र विद्या की है। पंचायत में इन दोनों ने इस बात को स्वीकार भी किया है। भारत लाल का कहना है कि दोनों के खिलाफ थाना जसराना में शिकायत दी तो पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया, लेकिन उसके बाद इनको जमानत मिल गई, जिससे अब परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने केस को कमजोर दिखाने की कोशिश की है। तो वहीं देखिए, ग्रामीण आज यमुनानगर के जिला सचिवालय जिला एसपी से मिले और उनका कहना है कि इस मामले में गहनता से जांच की जानी चाहिए। हमारे फादर की डेथ हुई थी 1 तारीख को जी, तो हम जैसे वहाँ सुबह गए, मान लो 2:30 बजे संस्कार हुआ उनका, तो सुबह गए, वहाँ किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने मान लो कोई तांत्रिक क्रिया करी, एक पक्षी फूक के गया और वहाँ आटा उट्टा घेर के मान लो बहुत अपनी उसके कर रखे थे। मसबे में जाकर देखे तो हमें वहाँ पता लगे जी। हमने फिर वो 5-10 आदमी पंचायत मेंबर वगैरह बुलाकर लंबरदार उनको दिखाया गया जी। पहले कहने बोले जी इसकी कंप्लेंट करो। फिर हमने 112 पर कॉल कर दिया जी। फिर जलराना थाने में FIR करा दी जिसकी किसी के भी नाम वाला अज्ञात व्यक्ति के। उसके बाद फिर हमने छानबीन करी, कैमरे की फुटेज करवाई, 10-15 दिन लगे जी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी इस मामले में। फिर मैं कोई ऐसा 15 दिन के बाद मान लो मैं वहाँ थाने में दिया था जी नाम, मोबाइल नंबर दिया था और उसका वो दिया था जी नाम लिखा जी, तब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी जी। कैमरे में हमारे गाँव का है जी एक लड़का जी, 3 लड़के बाहर के हैं जी, दोनों बापू बेटा गाँव के है जी, उन्होंने जिन्होंने ये काम किया। और ऐसा ही संतोष के पास इनका केस था, उन्होंने जी हमने पंचायत में बुलाया, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गुनाह कबूल करने के बाद फिर हमने थाने को वापस दे दिया जी, उनको थाने में दे दिया। तो ऐसा ही संतोष कुमार ने उसको मतलब जो धारा लगी थी वो नहीं लगाई, 151 के उसमें लगाया धारा और उसको कल जमानत करवा दी। हाँ मतलब साफ चीज़ है, सारा गोराम है जी, सारा हमारे साथ जी। मानो सारा गोराम एक तरफ और वो कल्ला जड़ा एक तरफ, क्या करेगी जी वहाँ सारे गोराम ना देखी जी, किसी से पूछ लो। CCTV कैमरे की वीडियो है जी, सारा डेथ से नहीं न करी जी, वो तांत्रिक क्रिया कर। हाँ जी, पहले भी वहाँ रादौर थाने में पकड़े गया था 2017-18 में जी। रमेश सांप बेचते हैं जी, वहाँ सांप को उसमें तांत्रिक विद्या करते हुए पहले भी पकड़े गया था जी। वहाँ से भी छटवाया गया। सारा गोराम परेशान है जी, इतना परेशान है जी। किसी की लड़की को उल्टियाँ लग रही जी, उसके बाद ठीक 11वें दिन एक डेथ और फिर हुई जी, अचानक ही ठीक ठाक। और हमारे गांव में एक तांत्रिक विद्या सीख रहा जी, जो हमारा ससुर है उसके ऊपर तांत्रिक विद्या की गई है। हम इंसाफ चाहते हैं जी, भी उसको भी अंदर करो और जो लोग पिछले 2 और हैं जी 3 उनको भी गिरफ्तार करो जी। मैं फरार है जी, छोड़ दीजिए पुलिस ने। आपने कोई सुनाई नहीं हो रही जी। थाने में पैसे खा कर जी उन्हें थानेदार ने जो भी थे जी उनको बाहर निकाल दिया जी, छुट्टी वाले दिन साँझ में घूमा फिर ले जी। आप कैसे कह सकते हैं कि तांत्रिक क्रिया हुई है? कुछ देखा है आपने? कोई CCTV है? सारे और आपने देखा जी, फोटो भी है जी, वीडियो भी है जी, सारी है जी, सबने देखा जी। और पंचायत के अंदर भी जा, थाने के अंदर अपने आप गुनाह कबूल किया। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।